आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को लास्ट 15 दिन बचे हैं और इन 15 दिनों में ही क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। साथ में क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या हमें अब छोड़ना है और किस तरह से वापस से रिवाइज करना है, इन सब वाली स्ट्रेटेजी पर आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी जब लास्ट के 15 दिन बचे हैं तो अधिकतर स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको ऐसा लगने लग गया होगा कि अभी तक ही हमारा अच्छे से नहीं हुआ तो अब हमारा 15 दिन में क्या होगा। कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छे से 5 से 6 बार भी जो है सिलेबस को कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें डर लग रहा है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने सीरियस होकर पढ़ाई करी है, उसी को ही डर लगता है, क्योंकि जो पढ़ता है उसी डर लगता है, जो पढ़ता ही नहीं है उसे तो क्या डर लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपने जहां जो भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, अब ये जो आपके जो 15 दिन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि इन 15 दिनों के अंदर ही जिसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखेगा, जो अपना पैसेंस बना के रखेगा, वही स्टूडेंट है और दौड़ में आगे निकल जाएगा। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है उस टाइम क्या होता है कि हमारे अंदर का जो डर है वो बढ़ता चला जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा एग्जाम में क्या होगा, हमने कुछ पढ़ा है वो हमें याद है या नहीं है। तो इसी के थ्रू क्या होता है, कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो खोते चले जाते हैं और इसकी वजह से वो टेंशन लेना चालू कर देते हैं और टेंशन की वजह से वो ऐसा हो जाता है कि वो जो पढ़ा हुआ है वो भी उनको भूल जाते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 से 2 बार भी पढ़ा है भले ही, लेकिन उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना अधिक होता है, वो ये सोचते हैं कि हाँ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, मैं अच्छे से बेस्ट करके आऊंगा या आऊंगी, और इससे है वो एग्जाम में सक्सेस हो जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मेनली हम बात करेंगे आज की जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हमें 40% से अधिक का जो क्राइटेरिया है वो पार करना है। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट जो होता है वो अधिकतर स्टूडेंट है, मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं उनका सबका अच्छा होता है और सब्जेक्ट में अच्छे भी कर पाते हैं। अभी पिछली बार की जो 2025 वाली हमारी एग्जाम हुई थी उसमें भी यही हुआ था कि जो स्टूडेंट है फर्स्ट पेपर में अधिकतर रहे थे, इसकी वजह से चाहे उनके सेकंड पेपर में बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन उसकी वजह से वो है वो सेलेक्टेड नहीं हो पाए थे। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, फर्स्ट पेपर पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें कि आपको आपके इतने मार्क्स आने चाहिए उसमें कि आपका जो है फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बात करें तो देखो कि आपको 60 मार्क्स उसमें चाहिए, यानी 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो 30 क्वेश्चन आपके जब भी सही होंगे जब आपके 40 क्वेश्चन तक वो सही होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर दिए जाते हैं। कई क्वेश्चंस हैं जो हमें वहां पे एग्जाम हॉल में सही लगते हैं, लेकिन फिर जब हम घर आके चेक करते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। तो एग्जाम हॉल में 40 क्वेश्चन तक है वो सही करके आने हैं, यानी आप इतना टारगेट तो लगा के चलो, यानी आपको कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन है वो फर्स्ट पेपर में आपको करके आने हैं। और आपका जो फर्स्ट पेपर में आप जो भी क्वेश्चन करके आओगे इसमें तो कोशिश करना कि कम से कम आपके नेगेटिव हो, जिससे आपके लगभग 40 है और 40 नहीं तो लास्ट आपके 35 क्वेश्चन सही हो जाए ताकि आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि आपको अब टारगेट कितने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का रखना है। तो दूसरा, अब हम बात करें कि आपको जो 15 दिन बचे हैं उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो और लास्ट में जो 15 दिन में मैंने किस तरह से पढ़ा था जिससे मेरा फर्स्ट पेपर भी क्लियर हो गया और सेकंड पेपर में भी मेरा अच्छे नंबर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊं जैसे कि अब आपको 15 दिन आपके पास बचे हैं, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में छोड़ देना कि 15 दिन बचे अब मेरा क्या होगा। ये 15 दिन ही अब आपको डिसाइड करेंगे। तो 15 दिन में आपको क्या करना है, आप पहले आप टारगेट लेके चलो कि आपको जो 15 दिन है उसको डिवाइड कर लो 10 दिन में और 5 दिन में। ठीक है, 10 दिन है, उन 10 दिन में तो आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को रिवाइज करना है। यानी कम से कम आप 13 घंटे पढ़ो, चाहे 14 घंटे पढ़ो, चाहे आपको 4 से 5 घंटे की नींद लेनी पड़े, आप सारे काम बिल्कुल ही छोड़ दो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को एक बार रिवाइज जरूर कर लो, क्योंकि मैंने तो लास्ट के 10 दिन में इस तरह से ही दोनों पेपर रिवाइज किए थे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पेपर भी रिवाइज होना चाहिए और सेकंड पेपर भी इन 10 दिनों में कैसे भी करके रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में जो सब्जेक्ट आपके बहुत अधिक स्ट्रांग है, जैसे जिनको आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं और जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा है, जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनका हिस्ट्री को लेकर है, जियोग्राफी को लेकर है, पॉलिटी को लेकर है, हिंदी को लेकर है, और इन सब्जेक्ट में उनकी कमांड अच्छी होती है। इसके अलावा जैसे साइकोलॉजी है, स्कूल मैनेजमेंट, ऐसे टॉपिक है जो हर स्टूडेंट है वो अच्छे से कर लेगा। तो इन टॉपिक को तो आपको इतने अच्छे से रिवाइज करना है कि ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा भी हो तो हर टॉपिक में से अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन ही गलत हो या फिर आप एक ही स्किप कर पाओ। तो इस तरह से आपको इन टॉपिक जो सब्जेक्ट है उनको तो अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बात करें जैसे अब साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी साइंस अच्छी होती है, मैथ अच्छी होती है, वो इंग्लिश भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री
और जो पॉलिटी है उनकी थोड़ी-सी कमज़ोर होती है, ठीक है? तो इसमें अब आपको क्या करना है कि जो उनको जैसे आपको साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, उस पे अच्छे से ध्यान देना है, उन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा हिंदी है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटी है, स्कूल मैनेजमेंट है, जियोग्राफी है और राजस्थान हिस्ट्री है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको हर स्टूडेंट को अच्छे से तैयार करना है। आपको इस 10 दिन में इन टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ लेना है कि आपको अच्छे से एक-एक जो है टॉपिक है वो याद हो जाए कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करो तो आपको ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सको, ठीक है? इसके अलावा आपको रात में रोज़ 1 घंटे पीवाईक्यू जो पेपर है उनको सॉल्व करना है। पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करोगे? अब आपको पीवाईक्यू कोई क्वेश्चन अलग से सॉल्व करो तो ठीक है, नहीं तो आपको अनसॉल्व्ड पेपर है वो सॉल्व करने हैं डेली एक। एक दिन आप जैसे आपका फर्स्ट पेपर का कर लो, एक दिन आप सेकंड पेपर का कर लो। इस तरह से 15 दिन में आप आराम से जब जो भी 2025 से लेके जो भी पिछले पेपर हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएँगे। जैसे कुछ आर्ट्स वाले स्टूडेंट है या चाहे साइंस वाले स्टूडेंट है, जैसे जो सब्जेक्ट आपने स्किप किया है, जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट मोस्टली मैथ में कम कर पाते हैं, इंग्लिश में कम कर पाते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे रीजनिंग है उसको अच्छे से तैयार कर लो। मैथ के है जो भी पीवाईक्यू अभी तक आए हुए हैं उन पीवाईक्यू को आप जरूर सॉल्व कर लो और इस तरह से अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको उनको ज्यादा भी नहीं तो उनके आंसर्स है आपके दिमाग में बैठ जाएं। कई बार क्या होता है कि आरपीएससी के द्वारा जो है क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। 2025 वाली एग्जाम में भी मैथ के, साइंस के, इंग्लिश, हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हुए थे। तो आप जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कम से कम उनको तो आप करके आ सकते हो ना, ठीक है? इसी तरह से मैं आपको बोलूंगी साइंस वाले स्टूडेंट है वो भी पीवाई की जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कुछ भी आपने अगर छोड़ा है तो आप उनके पीवाईक्यू है वो निकाल लो ताकि आप अच्छे से है जो है आप अगर जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए उनको तो आप करके आ सकते हो। यानी मेरा कहने का मतलब है चाहे कोई भी स्टूडेंट है, अगर आपने फर्स्ट पेपर में कोई भी सब्जेक्ट को स्किप किया है तो उन क्वेश्चंस को है अब आप पीवाईक्यू के थ्रू सॉल्व कर लो, ठीक है? तो क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन है जैसे रिपीट होंगे, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो क्वेश्चन आपका जरूर सही हो जाएगा। और 45 से 50 क्वेश्चन आप आराम से जो आपने अच्छे से पढ़े हैं उन टॉपिक्स के द्वारा भी आप क्लियर करके आ सकते हो। जैसे आपको बताओ हिस्ट्री है, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, जियोग्राफी उससे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, स्कूल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी ऐसे हैं इनसे आपके कम से कम 10 क्वेश्चन इनसे भी आएंगे, ठीक है? साइंस है उससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से 5 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये और करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आप आराम से चाहोगे तो जैसे आर्ट वाले स्टूडेंट है वो जैसे आपने जियोग्राफी कर ली, पॉलिटी कर ली, आपने हिस्ट्री कर ली, आपने हिंदी अच्छे से कर ली, आपकी रीजनिंग कर ली, मैथ को छोड़ दिया भले लेकिन रीजनिंग आपने कर ली ना। इसके अलावा इंग्लिश का भी आपने थोड़ा बहुत पोर्शन तैयार कर लिया और इसके अलावा साइंस आपने पढ़ ली है, करंट अफेयर्स आपने अच्छे से तैयार कर ली है, पॉलिटी तैयार कर ली है, तो आप आराम से यहाँ पे 45 से 50 क्वेश्चन है वो अचीव कर पाओगे, 45 से 50 क्वेश्चन है वो कर लोगे, ठीक है? इसी तरह से जो साइंस वाले स्टूडेंट है इन्होंने अगर कोई पोर्शन अगर छोड़ा है तो आप जैसे साइंस है, मैथ है, उस पर आप जोड़ दोगे तो आपके भी 45 से 50 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आप जब करोगे तब आपके जाके 40 से 38 क्वेश्चन है वो नेगेटिव को कम करने के बाद सही होंगे और तब आप 40% का क्राइटेरिया पार कर पाओगे। इसके अलावा हम बात करें आपकी करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में क्या है कि आपने जैसे आप लगभग ज्यादा भी नहीं तो 6 महीने की करंट अफेयर्स आपने अप्रैल तक तो पढ़ी होगी कि अप्रैल तक ही करंट के आने के चांसेस रहेंगे। तो आप क्या करोगे कि जैसे अप्रैल तक करंट आपने पढ़ ली, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, मूमल से, पीआईबी साइट से या फिर कोई आपने जो भी चैनल फॉलो करा है उससे पढ़ी है, जिससे भी आपने पढ़ी है उससे अब है 1 से 2 बार और उसको रिवाइज कर लेना। आप करंट के पीछे भागना मत, ये ध्यान रख लेना क्योंकि करंट कभी याद होती नहीं है। आप ऑप्शन देखोगे तो आपको आराम से वो याद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सब्जेक्ट को छोड़कर आप केवल करंट पर ध्यान देना चालू कर दो। तो करंट को बस 1-2 बार और रिवाइज कर लेना, आराम से आपका 3 से 4 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे क्योंकि इस बार अभी जो करंट है आरपीएससी द्वारा बहुत ज्यादा टफ आ रही है, तो हो सकता है आप उसमें से अच्छे से 8 से 10 क्वेश्चन भी सही कर पाओ, हो सकता है आप 4 से 5 क्वेश्चन भी उसमें सही कर पाओ, लेकिन कोशिश करना करंट में तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना क्योंकि उसमें आपका कभी तुक्का नहीं लगेगा। अगर गलत होगा तो वो फिर नेगेटिव में ही जाएगा। इसके लिए मैं आपको यही बताने वाली हूँ, यही मैं आपसे बोल रही हूँ कि करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चन आपको सही से आ रहे हो वही क्वेश्चन आप सही करके आना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अब आपको पढ़ना है, ठीक है? और अब हम लास्ट जो 10 दिनों में आपको इस तरह से पूरा सब्जेक्ट सिलेबस है वो तैयार करना है, ठीक है? अब हम बात करें लास्ट के 5 दिन बचते हैं। अब जैसे 31 मई को जिनका पेपर होने वाला है उनके पास तो 5 दिन भी नहीं बचेंगे। तो लास्ट के 5 दिनों में अब क्या करना है आपको, जैसे लास्ट के 5 दिन बचते हैं या 3 से 4 दिन जो भी आपके पास बचेंगे उनमें आपको फर्स्ट पेपर है वो सेकंड पेपर है आपके सब्जेक्ट को छोड़ देना है,
ठीक है, फिर आप सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट आपका अच्छे से आपका तैयार हो चुका है और आप इस 10 दिन में और रिवाइज़ कर लोगे तो सब्जेक्ट को आप नहीं भूलोगे। तो इन 3 से 4 दिन में आपको वापस से केवल फर्स्ट पेपर को ही है वो रिवाइज़ करना है। ठीक है, उसमें भी आप, जैसे मैं कहूँगा, जिसमें उस टाइम आपको जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट से आपको लगता है कि, जैसे मैं एक बार बोलूँ, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, उसको तो एक बार आप वापस से रिवाइज़ ज़रूर कर लेना। ठीक है, पॉलिटी है, उनको तो आप रिवाइज़ कर लेना ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। इसके अलावा जैसे साइंस है, मैथ है ना? इनके आप जो भी फॉर्मूले वगैरह देख रहे हो तो उनको एक बार और रिवाइज़ कर लेना, फॉर्मूले वगैरह देख लेना, ताकि आप जितने क्वेश्चन करो वो सही कर पाओ। तो ये ऐसे 5 दिन में आपको करना है। और जिनका पेपर जैसे 3 तारीख को है ना? उनको क्या करना है कि उनके पास अभी उनके पास 5 से 6 दिन ज़्यादा बच जाएँगे। लेकिन ध्यान रखना, 31 मई का पेपर होने के बाद आपका 1 दिन ऐसे ही खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि 23 को जो पेपर आया था वो टफ पेपर आया था। इसके अलावा 1 दिन तो हमारा ऐसे ही खराब हो गया वो पेपर को देखने में, पेपर को सॉल्व करने में। तो आपके पास भी बाद में 31 मई के बाद 2 ही दिन आपके पास बचेंगे। इससे पहले आप क्या कर सकते हो, जैसे 30 है, 31 है, 1, 2, 3 है, इस तरह से आप 3-4 दिन केवल फर्स्ट पेपर को ही देना। मैंने तो इस तरह से फर्स्ट पेपर को ही दिया था ताकि मेरा फर्स्ट पेपर है वो मजबूत हो गया, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हम भूलते ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा जो है सब्जेक्ट नहीं होता है इसके लिए, और सब्जेक्ट में हम कम से कम भूलते हैं। इसके बाद आपका जब भी सब्जेक्ट का पेपर हो, जैसे किसी का दूसरे दिन होता है, किसी का तीसरे दिन होगा, तो आपको जितना भी टाइम मिले उसमें आप मोस्ट मोस्ट पॉइंट है देख लेना। साथ में आईसीटी पेडागोजी को आप जरूर देख लेना एक बार। इस तरह से आप ये 15 दिन में आप पूरी तैयारी करोगे, और बताया कि आपको किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है इन 15 दिनों में स्ट्रेटजी में। यानी आपने जो अभी तक नहीं पढ़ा है उसको बिल्कुल भी अब नहीं पढ़ना है, उसको आप छोड़ दो। ठीक है, केवल कुछ करंट की क्लास अगर आपको लगती है तो उस करंट की क्लास को आप देख सकते हो। ठीक है, केवल पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यू वाली क्लासेस है वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी मटेरियल आपके पास है, चाहे आपके पास नोट्स है, बुक है, जो भी आप पढ़ रहे हो लंबे टाइम से, उसी को आप वापस से रिवाइज करो और ये दिमाग से निकाल दो कि अब तक हमने कुछ नहीं तैयार किया तो 15 दिन में क्या होगा। ठीक है, जैसा भी आप पढ़ पा रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ो। अब इसके अलावा हम कुछ ऐसी बात और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस टाइम क्या नहीं करना है। मोस्टली आप जो है सोशल मीडिया से दूर रहना, इस टाइम मोबाइल को कम से कम यूज में लेना, जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना, किसी फंक्शन में जाना वगैरह वो सब तो खैर आपका अब बंद ही हो गया होगा। और इसके अलावा आप फ़ोन पे भी बात कम कर बिल्कुल ही कम कर देना है, केवल जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है उनसे 5 से 10 मिनट बात कर सकते हो। इसके अलावा एक मैं बता देती हूँ कि अब जो 15 दिन है, अधिकतर जो कोचिंग क्लासेस हैं वो मैराथन क्लासेस चालू कर देंगी। ठीक है, ये इसकी मैराथन है, उसकी मैराथन है, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप उन मैराथन क्लास को कभी भी मत देखना, क्योंकि जो 8 से 10-10 घंटे की मैराथन क्लासेस होती हैं, इन मैराथन क्लासेस से आपका पूरा टाइम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने शायद हो सकता है कुछ अलग पढ़ा हो, इन मैराथन क्लास में कुछ अलग हो, तो अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन मैराथन क्लास के चक्कर में आप अपना जो है टाइम खराब करोगे और आपने जो पढ़ा है उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। केवल जो स्टडी मटेरियल आप लंबे समय से पढ़ रहे हो, केवल उसी को ही वापस से बार बार रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू की, और पेपर सॉल्व करो। मैं तो ये आपसे यही करूंगी कि अब आप इन चीजों पे ध्यान मत देना इन मैराथन क्लासेस पर। दूसरा है, जिस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वीडियो आपको गाइडेंस देने वाली होती है, उससे ही जुड़े रहना, एक्स्ट्रा वीडियो आप मत देखना, क्योंकि अभी जो चैनल पे है वो ऐसा भी चालू हो जाएगा कि पेपर लीक हो गया, पेपर आगे जाने वाला है, पोस्ट बढ़ रही हैं तो पेपर है वो रद्द हो जाएगा, आरपीएससी ये कह रही है, इस तरह की बहुत सारी खबरें अभी शुरू हो जाएंगी। हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोग जैसे धरने पे बैठ गए थे, तो उस टाइम क्या होता है कि हमने बोला था कि पेपर की डेट आगे जाएगी, पेपर आगे होगा, उस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, लेकिन कुछ जैसे धीर सिंह सर वगैरह की जो मोटिवेशन वीडियो थी, था कि चाहे पेपर आगे खिसके या नहीं है, लेकिन आपको जिस आप कंटिन्यूटी के साथ तैयारी कर रहे हो उसी के साथ करनी है, और मैंने कभी किसी वीडियो पे ध्यान नहीं दिया था। तो फ्रेंड, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि अब आप कोई भी ऐसी फालतू की अब्बा वाली वीडियो देखना ही मत, ताकि आपका दिमाग डिस्टर्ब ही नहीं हो, क्योंकि अभी आरपीएससी 1-1.5 साल से कोई भी जो पेपर है उसको ना तो आगे पोस्टपोन कर रही है, ना आगे कोई चेंज डेट है वो चेंज हो रही है, यानी जो टाइम आपको दे दिया उसी पर आपका पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब जो भी आपको जैसे पढ़ना है, जिस तरह से आपको तैयारी करनी है, अब 15 दिनों में आपको बस वो जो मैंने आपको बताना चाहा था, मुझे लगा था कि कई बार कि जैसे-जैसे टाइम नज़दीक आता है, स्टूडेंट है थोड़े से डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, उनको क्या होता है कि अपने मन अंदर डर भी बैठता है और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो भी होता जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है कि आखिर 15 दिन में आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से आपको पढ़ना है,
और 15 दिन अब आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ना है, 15 दिन रात दिन आप लगा दो कि बस मुझे तो इस बार एग्जाम में कैसे भी सिलेक्शन लेके ही रहना है, मुझे निकलना है। और जो स्टूडेंट जिनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, जिन्होंने अभी शुरू किया है या फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरा बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, तो वो स्टूडेंट क्या करें, वो भी आप अभी जो 15 दिन है वो तो इस तरह से तैयारी करो कि जैसे आप पेपर देने वाले हो, ठीक है। और पेपर आप अच्छे से ही दे के आना, इस तरह से दे के आना कि शायद हो सकता है कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए और आप अच्छे से पेपर, अगर आपका हो जाता है तो बहुत बेस्ट है और नहीं होता है तो फिर आप तुरंत इसके आगे के लिए तैयारी कर लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जिससे आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, आपको पढ़ने में हेल्प मिली हो, तो रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ताकि आप अच्छे से पेपर को देके आ सकें। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ है कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो जैसा मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं कहती हूँ भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका भी ऐसे ही सिलेक्शन हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है कि एक मैं सब्जेक्ट के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें केवल सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी अब 10 दिन में आपको क्या रखनी है उस पर हम बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।